हेलो एवरीवन। सो आप सभी लोगों का वेलकम है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें कुकिंग से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उससे रिलेटेड। और आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप या तो ईयरफोन्स लगा लीजिए या फिर एक ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पर आपको कोई और डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज ये वीडियो पे मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके ब्रेन को 100% स्टॉर्म करने के लिए लगाने वाला है। सो करते हैं वीडियो को शुरू। आप सबने टॉपिक तो पढ़ा ही है, ट्रेन योर माइंड टू लूज वेट। आज की डेट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वजन कम करना सब चाहते हैं। सबको पता है वॉक करना हेल्दी है, सबको पता है अच्छा खाना हेल्दी है, सबको पता है कि अपनी हेल्थ के लिए फास्ट फूड खाना गलत है। पर फिर भी हम क्यों बार बार वो चीजें खाते रहते हैं? रीजन बीइंग योर ब्रेन। सो ब्रेन में ऐसी क्या चीजें और क्या वायरिंग है जिसकी वजह से बार बार जाने अनजाने हम वही चीजें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए। रीजंस बहुत सारे हैं, आउटसाइड रीजंस बहुत सारे हैं, बट आज मैं वो चीजों के बारे में बात करूंगी जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। सो चैप्टर नंबर 1 हम बात करने वाले हैं आपके फोकस के बारे में। जहां हमारा फोकस होता है वही चीज हमें खाने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बोलूं कि मैं आज से मीठा छोड़ रही हूं, मेरा ब्रेन मीठे पे ही फोकस कर रहा है, बिकॉज मीठा छोड़ रही हूँ, मीठा छोड़ रही हूँ, मीठा छोड़ रही हूँ। और मैं अपने दिमाग को कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। उस चक्कर में मेरा ब्रेन उस चीज पे फोकस कर रहा है जो नहीं, हमारे ब्रेन को नहीं समझ में नहीं आता, उसे सिर्फ समझ में आ रहा है मीठा खाना, मीठा खाना। उसके लिए नहीं इरेज हो गया। सो आप ये सोचो, आप अपने माइंड को बोल रहे हो आज से मीठा नहीं खाना, और मीठा और खाना। इसीलिए जिन लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती हैं वो शुगर कभी बंद ही नहीं कर पाते, वो शुगर सबसे ज्यादा खाते हैं। एंड आपने, हो सकता है आप भी उनमें से हो, अगर है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप कौन से पर्सन हो। सो हम बात कर रहे थे, हमारा ब्रेन वही फोकस करता है जहां हम जो चीजें हम सोचते हैं। सो अगर मैं आज से बोलूं कि मुझे ये चीजें नहीं खानी, सो रूल नंबर 1, हमारे ब्रेन को नहीं समझ में नहीं आता। सो व्हाट टू डू? स्विच टू व्हाट टू ईट। आज के बाद आपको जो खाना है, आपको शुगर नहीं खाना, परफेक्ट, बट शुगर के अलावा आपने क्या खाना है अपने ब्रेन को वो बताइए। फॉर एग्जाम्पल, आज से मैं डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की 1 सर्विंग लेने वाली हूं। अब मेरे ब्रेन को समझ में आया फ्रूट्स वेजिटेबल्स 1 सर्विंग, मतलब दिन में एक बार मैंने ये खाना है। सो मेरा ब्रेन मुझे बताएगा। आई थिंक यू गेट दिस। सो हमें नहीं नहीं यस, यानी पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड आपकी डाइट और हेल्थ की बात करें तो पॉजिटिव अफर्मेशंस ही देने हैं कि आपने क्या खाना है। सो फोकस फ्रॉम व्हाट नॉट टू ईट टू व्हाट टू ईट। सो अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रोएक्टिव मील प्लानिंग। अब आपने दिमाग को तो ट्रेन कर दिया, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे रोज एक्सरसाइज जाना है, मुझे, अच्छा हम एक और चीज बोलते हैं, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा। सो आप अपने से डेफिनेटली एक सेंटेंस नहीं, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी जो कि आप कब से ट्राई कर रहे हो करने की, पर हो नहीं रही बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मील प्लानिंग। अभी मील प्लानिंग के फायदे हजारों हैं, पर हम सब ना एक एक्सक्यूज देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आपको पता है मील प्लानिंग आप ही के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आजकल की इस बिजी लाइफस्टाइल में अगर आपके पास कुछ करने का टाइम नहीं, खाना तो हम सब खाते ही हैं,
चाहे फंक्शन आ जाए, चाहे हमें टाइम मिले नहीं मिले, खाना तो हम खाते हैं। फास्ट फूड खाएं चाहे घर का बना हुआ खाएं, ज़्यादातर क्या होता है जो घर पे बना होता है हम वही खा लेते हैं। उसको मील प्लानिंग नहीं बोलते। मील प्लानिंग का एक्चुअल मतलब है आप अपनी मील्स को प्री प्लान करिए, जहाँ पर आपको पता हो सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, अगले दिन क्या खाना है। अब आप बोलो ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बट पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस यानी क्या क्या फ़ायदे हैं ज़रूर बताती हूँ। सबसे पहले ये आपका टाइम बचाएगा, बिकॉज आप एक ही बार में सब प्लान कर लोगे कि मैंने क्या क्या खाना है। दूसरी बात, आपका मनी भी बचाएगा, बिकॉज ज़्यादातर टाइम जब हमें भूख लगती है हम ग्रोसरी मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पर अगर हमें पता है हमारी मील्स प्लान्ड है तो हमारा मनी भी बचाता है। नंबर 3, हम प्रोडक्टिव रहते हैं थ्रू आउट। नहीं तो ज़्यादातर हमारा ब्रेन यही सोचता है दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, बट उससे हमारा टाइम बच गया तो हमारा दिन भी प्रोडक्टिव हो गया। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर करें तो करें कैसे? आप एक काम कर सकते हो, एक दिन, हफ्ते का एक दिन प्लान करें जहां पर आप अपनी सारी मील्स और ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट प्लान करें कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी है और क्या क्या दिन क्या क्या बनेगा। इससे आप मील प्लान तो कर ही लोगे, आप गलत भी नहीं खाओगे एंड आप खुद ऑब्जर्व करिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज स्टेप नंबर 3, फॉलो अ प्लान। इसमें क्या होगा, अभी हमने सोच लिया, माइंड को ट्रेन कर दिया, मील प्लानिंग भी लिख लिया, अभी बात है उसे फॉलो करने की। बट फॉलो करने में ना एक और छोटी सी गड़बड़ आ जाती है हमारे मन के बीच में। मतलब हमें क्या खाने का मन कर रहा है वर्सेस हमें क्या खाना चाहिए। मतलब वांट वर्सेस नीड। अब हमारी बॉडी को तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो हम रोज़ नहीं दे रहे, बट हम वो ज़रूर खाते हैं जो हमारा मन कर रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट हम इस प्रॉब्लम को भी कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बट थर्ड पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप ज़रूर सब्सक्राइब का बटन हिट करिए एंड ये किसी ऐसे पर्सन को भेजिए जो बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने वेट लॉस करने की, बट कितने साल हो गए हैं, न्यू ईयर भी आने वाला है फिर से, और पूरा साल मेहनत किया, या रेजोल्यूशन रखते हैं, एक महीना जिम जाते हैं बट फिर से छोड़ देते हैं। ज़रूर उसको अपने फ्रेंड को, आपके आपके फ्रेंड को, आपके पार्टनर को, आप किसी को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से कोरिलेट करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते ही अगर आपके टीचर्स आपसे पूछें बच्चों से कि बेटा आज कौन सा पीरियड चाहते हो, आपके हिसाब से टाइम टेबल बनने वाला है, तो ज़्यादातर आंसर आपको भी पता है, पीटी यानी हमारा गेम्स पीरियड होने वाला है। पर एक टाइम टेबल स्कूल में सेट किया जाता है कि आज एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और ये सारे हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर का हमारा शेड्यूल रहता है। पर अगर मैं बात करूं हमारी मील्स की, हमें रोज़ कोई पूछे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या मन कर रहा है, तो हम हमेशा, हमारा ब्रेन वही चीज़ बोलेगा जो हमारी फेवरेट है। जैसे पनीर, जैसे मशरूम्स, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आइसक्रीम, गुलाब जामुन, रसमलाई, आपके लिए कोई भी फूड आइटम हो सकता है। पर अगर स्टेप नंबर 2, अगर आपने मील प्लानिंग की होगी, आपको पता होगा व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, सो फॉलो द प्लान। आप जो खाएंगे वही आपकी बॉडी में वो चीज़ दिखने वाली। वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली होगा, पर अगर आप बार बार उसी चीज़ पे फोकस करेंगे और हर साल वो चीज़ें रिपीट पे रिपीट पे रिपीट हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं फॉल्ट हम सोचते हैं ना, उसके बाद हम थक जाते हैं, बहुत बार कर लिया अब मेरे से नहीं होगा। पर दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट। आप फिर से कर सकते हो, एक आखिरी बार ट्राई करके देखिए और ये 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्लान करके करिए। आई प्रॉमिस आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के लिए। एंड जाने से पहले
इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।